नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है, तो हमने पहले भी कहा ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का ये भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतार कर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता।
और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापस आता है, उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज, गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो, किस लिए आना हुआ। कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो। उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श, भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रख लूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत सुन लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत देख लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत जगह चले गए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है।
कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, वो मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में ही सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा सड़ रहा। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी अन्य भाव से भीतर से कुछ कपट कर दिया, हमने किसी का धन रख लिया, हमने किसी का धन चुरा लिया। वो भाव तुम्हारा ठीक है, तुमने कर लिया, थोड़ा सा, थोड़ा तुम मन का धन कर लियो, पर भोगना कितना पड़ा? जो दुख हमारे पास में आ रहा है, जो तकलीफ हमारे पास आ रही है, तो उसका भी तो भाव देखो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये नादानी हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम ये कर सकते हैं, पर भोगना बहुत पड़ता है। भगवान देवऋषि नारद तो भगवान शंकर से कह दिया कि आप कृपा करिए और इंद्र को पशुपति अस्त्र दे दीजिए। पशुपति अस्त्र भगवान शिव कहते हैं कि मैं दे to दूंगा, पर इंद्र उस लायक नहीं है कि इसको अस्त्र दे दिया जाए। अगर हमने अस्त्र दे दिया और इसने कहीं चला दिया तो इसका क्या जाएगा? ये तो जरा सी देर में गुस्सा कर दिया, जरा सी देर में इसको 2-4 ने आकर कह दिया और ये भड़क गया और इसने चला दिया, बड़ी आफत हो गई। तो इसको अस्त्र नहीं दे सकते। कितनी विचित्र लीला संसार की। भगवान किसी को धन देता है तो मन नहीं देता, और किसी को मन देता है तो धन नहीं देता। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय लीला ये। भगवान जब सुख देता है तो भोग करने का शरीर गिरा देता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डनलप का गद्दा देगा, एसी का रूम देगा तो नैनो की नींद को छुड़ा लेगा। क्या दिया? तो डनलप का गद्दा दिया, एसी का रूम दिया, तो वो नींद को चुरा लेगा। बादाम दी, काजू दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, ढेर भर भर के मिठाई दी, ने खूब खाने का सामान दिया, तो मालूम पड़े कि शरीर को बिगाड़ देगा। लो साहब लड्डू खाओ, साहब गुलाब जामुन खा लो, नहीं साहब शुगर है। तो एक कम करो दी, तो थोड़ा मिक्सचर विक्चर ले लो, थोड़ा सा पपड़ी मपड़ी ला देते हैं, नहीं साहब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, रहने दो तुम तो साहब। अच्छा तो एक काम करो, हम मौसम्बी का जूस बना कर ला देते तुमको, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा टांसिल बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक, तो फिर क्या खाओगे? एक काम करो, मूंग की दाल बना लो, 2 रोटी बना लो। अब घर में फ्रीज भराया हुआ है मिठाई से, डलिया भर रखी है फल और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स ऐसा जमा हुआ है इतनी बड़ी बड़ी बर्नियों में, और अलमारी में भी पड़ा हुआ है। एक बादाम मुंह में डाली तो सुबह 9 बजे की डाली तो 11 बजे तक चलती रही है, क्योंकि सोफा सेट सब निकल चुका है, दांत बचे ही नहीं है। भगवान सुख देता है, खूब देता है, तो साथ में उस सुख को भोगने का समय खींच लेता है।
छोरी ने छोरे से कहा, छोरे ने छोरी से कहा, अपना दोनों का जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो अपन घूमने के लिए चलेंगे 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मालूम पड़े ब्याह भी हो गया, रिजर्वेशन 4 बार हो गया, टिकट भी बन गए, बीच में यह कोरोना आ गया। पिछले साल तो ठीक था कि हो गया था, पर इस साल की भी टिकट बनवाई थी। कई लोग हैं ऐसे, एक दो नहीं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, मोबाइल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसमें से घना सारा होगा, ढेर सारा, जो हर बार सोचा अब की बार मैं यहाँ जाऊँगा ने, अब की बार वहाँ जाऊँगा ने, अब की बार मथुरा जाऊँगा ने, अब की बार वृंदावन जाऊँगा, अब की बार वहाँ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा ने, केदारनाथ ने, अमरनाथ, सब दूर जाने की प्लानिंग करी ने, टिकट तक बनवा के रखे थे, पर करे क्या, बीच में फिर फंस गया। सुख दिया उसने, कोई कमी नहीं रखी सुख देने में। और आपसे बार बार कहते हैं कैसे भी रहो, बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तू 2 रोटी तो दे रहा है, किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नहीं तो मालूम पड़े इंदौर के LIG चौराहे पे कटोरा लेके खड़े रहते, तो कहीं 3 बत्ती पे, कहीं 4 बत्ती पर अगर कटोरा लेके खड़े होते और घर के माता पिता माँ बैठ के जा मांग ला, जा जा, तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी, हमको नहीं मालूम था कि हम इतने अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि ये पूरा डिपार्टमेंट सही साइड मिल जाएगा। एक आध आंख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? तूने पूरा डिपार्टमेंट जोरदार दिया साहब। एक का काम था, एक डिपार्टमेंट का काम था, पर 2 दिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। हाथ एक भी सब काम कर जाता है, पर तूने कितने दिए? 2। पाँव एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। कान एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नेत्र एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नासिका के छिद्र एक ही पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। बस जीवान एक दी, क्योंकि उसको भी मालूम था गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, ये उसको मालूम था। इसलिए बस केवल जीवान एक दी, बाकी के कोई ही डिपार्टमेंट उसने सब दिया, कोई कमी नहीं रखी दे। उसकी कृपा बड़ी विचित्र थी, खूब दिया उसने, देने में कोई कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी थी, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। इस जिज्ञासन ने स्वाद तो गणा लिया, बोल मेरी जीवा हरि हरि 10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। बस ये खाने का स्वाद बहुत जोरदार बताने, दही बड़ा अच्छा बना ने, आज की सब्जी जोरदार थी ने, रोटी भी अच्छी थी, थोड़ा सा अचार और मिल जाता नहीं तो जोरदार हो जाता। जीवान तो ऐसी बोले चकाचक चले, और जब राम नाम लेने का नंबर आई नहीं तो थोड़ी देर में तो लुढ़की जाए। ओ गई, और पड़ोसन ने जगाया, सो रही क्या? तो फिर ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही, सो नहीं रही, चित्तवृत्ति में वो समाया ही नहीं है। ये जिभ्या बड़ी विचित्र है, जपती ही नहीं है। वो तो अभी लोगों को साल 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो ये शिव महापुराण का रस जब अंदर उतरा है ना, तब लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घट की जिभ्या से चलता रहता। वो भले नहीं जपता, पर अंदर से चलता रहता। जब उसका कोई काम अटकता ना, तो वो अंदर से जप लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेता है, ओम नमः शिवाय बोल ले। उसकी चित्तवृत्ति में वो समा चुका है, उसकी चित्तवृत्ति में वो रख चुका है। और भीतर से अगर जो निकला, हम फिर बार बार कहेंगे, मेरे शंभु को कोई दिखावा प्रिय नहीं है, कोई दिखावा। आप लक्ष्मी जी का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, आप सरस्वती मैया का श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर पार्वती का श्रृंगार देखिएगा। कभी किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, किसी भी शंकर के मंदिर में चले जाना और पार्वती माता का श्रृंगार देखना, एकदम साधारण, एक चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, हाथ बंधा हुआ है, कोई थोड़ी बहुत चूड़ी पहनी हुई, माथा में बिंदी, बोर कुंडल सब पहनी, आराम से बैठी। पर बाकी की माताओं का श्रृंगार देखोगे, अपार सुंदरता का श्रृंगार। पार्वती जी फूलों का श्रृंगार करती है, उनके पास में श्रृंगार तो सब है, ऐसे कोई श्रृंगार की कमी नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा
के श्रृंगार की कमी हो, ढेर सारा श्रृंगार है, पर मां उस श्रृंगार को धारण करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठतम हो। मां श्रृंगार वो करती है जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो। तुम आज के नवयुवक बच्चे, नवयुवक लड़के, बेटियां, बेटे ये फटी हुई जीन्स पहन लेते हो, तो क्या तुम्हारे घर के पिताजी नहीं पहन सकते? तुम्हारे घर के दादाजी नहीं पहन सकते? अरे बोलो तो सही, 70 साल के दादाजी, 85 साल के दादाजी, क्या वो नहीं पहन सकते? वो भी पहन सकते हैं, पर उनको मालूम है कि मैं सीख क्या दूंगा, मैं प्रेरणा देने वाला हूं, और प्रेरणा देने वाला ही अगर बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए दादा पिता मर्यादित वस्त्र को धारण करते हैं, माता मर्यादित वस्त्र को धारण करती है। वो वस्त्र धारण करेंगे जिससे में मर्यादा होगी और आपको संस्कार मिल सकेगा, वो पहनते। अगर मैं पशुपति अस्त्र देवी दूं इंद्रदेव को, और अगर मैंने अस्त्र दे दिया और उसका प्रयोग उन्होंने सही जगह नहीं करा, भाई भगवान से कितना कितना तुम प्रार्थना कर कर आए थे, भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा, दोनों हाथ मुष्टिकाएं बंधी थी, प्रतिज्ञा कर कर पैदा हुए थे, संकल्प लेकर पैदा हुए थे, मैं भजन करूंगा न भजन करूंगा न। भगवान को भी नहीं मालूम था कि 3 बार भोजन करेगा, भगवान को भी नहीं मालूम था। ये तो जहाँ जाए जरा सी पान की दुकान देखी न खाने बैठ जाए, मोबाइल की दुकान देखी न बैलेंस डलवाने की याद आ जाए, सबकी याद आए तुमको। पानी पतासा का ठेला देखो तो पानी पतासा की, गुपचुप का ठेला देखो तो गुपचुप की, चाउमीन का ठेला देखो तो चाउमीन की, कपड़े की दुकान देखो तो कपड़े की, मोबाइल की दुकान देखो तो मोबाइल की। सारी दुकान को देखते हो तो हर चीज की याद आती है, तो कभी कभी शमशान को देखा करो तो अंतिम समय की भी तो याद है कि अपने जाना है। जिस समय शमशान के सामने से तुम्हारी गाड़ी निकल कर जाए, जिस समय पर लिखा हो मुक्ति धाम शमशान, जिस समय शमशान के सामने से गाड़ी निकल कर जाए, तो तुम्हारे मन में भी तो एक बात आना चाहिए, बहुत झूठ बोला रे अब के साल, तो खूब झूठ बोला, खूब बेईमानी करी। थोड़ी देर रुक के शमशान के अंदर झांक के देखो कितना मुर्दा जल रहा है। देखो तो सही, पानी पतासा का ठेला पर पानी पतासा के वाले से तो पूछो पानी मीठा है कि फीका? तीखा तो नहीं है ज्यादा, अमचूर का बनाया कि टाटरी का, उससे तो खूब बात करो। तो कभी कभी शमशान में खड़े होकर उससे ही बात करा करो, कितना ही गया, कितना आया, फिर आए जन कौन बेहरू सिंह भी निपटी गया, ये तो अच्छा था, नहीं चले गया। हे भगवान, तो 3 दिन पहले तो अच्छा था, बहुत जोरदार था, बढ़िया, सब खा पी लिया था, पानी पतासा भी खाया, तो सब खाया, फिर ये कैसे निपट गया? बस दिल नहीं लगा पाया था, इसलिए दिल का दौरा उठ गया। तो किसी ने कहा दिल लगाना भी जरूरी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार इस चित्त को, एक बार इस दिल को, एक बार इस मन को, इस दिल को जो भगवान की कथा में खोल देता है, इस दिल को जो शिव महापुराण से लगा लेता है, फिर उसको अटैक नहीं आ पाता है, फिर उसका हार्ट अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल परमात्मा में लगाना है। इस दिल को उस परमात्मा से जोड़ लीजिए। और जब ये मन, जब ये चित्त, ये दिल, ये हृदय, ये वृत्ति हमारी भगवान से जुड़ गई, शिव से जुड़ गई, फिर क्या सोचना? अगर मैं इंद्र को दे दूं वर, और इंद्र को दे दूं मैं पशुपति अस्त्र, तो ये इंद्र तो उसका प्रयोग कर लेगा, और कर लेगा प्रयोग, जगत के उद्धार के लिए प्रयोग करे तो चल जाएगा, पर ये अपने लिए करे तो वो श्रेष्ठ नहीं है। दुनिया के लोग आज के समय में भगवान की पूजन
ऐसी जगह जाकर करना चाहते हैं कि जहां से भगवान एकदम प्रकट होके सोने के हंडे दे दे, मुद्राएं दे दे, ईंट दे दे सोना चांदी की तुरंत। तो जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम लोग जितने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर जितने सुन रहे हो, तुम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सोच के यहाँ मत आना कि कहीं का हंडा मिल जाएगा, तुरंत महाराज ताली बजाएगा तो सोने की ईंट जल जाएगी। ये सब परमात्मा के हाथ में। तुम चक्कर मक्कर में मत पड़ना, तुम तो एक चक्कर में पढ़ो ने, देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो। जो चोर को कुबेर बना दिया रात की रात में, वो अपने भी कुछ ना कुछ तो बना देगा। पर ये भी याद रखना, उन्हें ससुर के ने बकरा बना दिया था। ये पॉजिटिव सोचो तो नेगेटिव थोड़ी तो सोचो कि उन्हें अगर चोर को कुबेर बनाया है तो ससुर के मुंह को बकरे का लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि उसने निंदा करा। और चोर को कुबेर क्यों बना दिया? क्योंकि वो भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, अपना वस्त्र जलाकर चारों तरफ उजाला कर कर दिख रहा था कि चोरी का सामान क्या। उसके मन में ये नहीं था कि शंकर का, उसके मन में तो चोरी का सामान लगा था। शिव जी को लगा जिसने चोरी में इतना दिल लगा लिया कि मुझे नहीं देख रहा, अगर ये एक बार मुझ में दिल लगा लेगा तो संसार को नहीं देखेगा, ये पक्का है। भगवान पकड़ता भी उसी को है। भगवान उसी को पकड़ता है जो दिल लगा कर बैठा है। जो चोरी में इतना दिल लगा रहा है, काम में इतना दिल लगा रहा है, परिवार में इतना दिल लगा रहा है, तो भगवान भी सोचता है इसको मुझ में लगाना चाहिए। अगर मुझ में लगाएगा तो कुछ मिल जाएगा। और उसने, दक्ष प्रजापति ने एक काम गलत करा, भगवान शिव की निंदा करी, बुराई करी, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। बेटी घर पर आई तो उसका सम्मान नहीं करा, बहन घर पर आई तो उसका आदर नहीं करा, खुद की पत्नी जा रही थी सम्मान करने के लिए तो रोक दिया। तू कहाँ जा रही है? तो क्या बेटी आई है तो नहीं मिलना उससे, अपन ने बुलाया था क्या उसको? बहन हो गई मिलने के लिए तो मना कर दिया। तुम क्यों जा रही हो उससे मिलने के लिए? सती से मिलने तुम क्यों जा रही हो? मना कर दिया ना, हमने तुम्हें बुलाया तो बहनों को एक साइड कर दिया, माता को एक साइड कर दिया। अकेली माता सती खड़ी थी, कोई मिलने को तैयार नहीं था। माँ सती कहती है माँ तुम मिलने नहीं आ सकती। माता कहती है मेरा हृदय रोता है, मेरे आंचल का दूध बहता है तुझे गले लगाने के लिए, पर पिता सम्मुख में खड़ा है। पिता सम्मुख में खड़ा है, कैसे तुझे गले लगाऊं? तो बेटी, यहां शिव महापुराण की कथा करी है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीनों का विचित्र भाव बताया है। तीनों का, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण बेटी, कभी गौ माता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार करो। एक रोटी देने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे गुरुजी, तुम तो अपनी अपनी लगाओ, तुम तो व्यासपीठ पे बैठ जाओ तो अपनी अपनी बोलता रहो। एक रोटी देने में हमारा कहीं नहीं जाए, पर वही एक को दो नहीं तो फिर दूसरी आके खड़ी हो जाए 9 बजे, फिर तुम तो अपनी अपनी लगा। और मालूम पड़े हमारे यहाँ तो इतनी गाय आए ना, हर 2 घंटा में फिर गाय आ जाए, फिर गाय आ जाए ना, फिर रोटी दो ना, फिर रोटी दो। तो इतनी गाय को आ रही तेरे यहाँ? पहले आती थी क्या इतनी गाय तुम्हारे यहाँ? अभी अभी इतनी गाय क्यों बढ़ी है? इतनी गौ माता क्यों आ रही है तुम्हारे दरवाजे पर कि बार बार रोटी देना पड़ रही, बार बार आ रही है? पहले इतनी बहन बेटी आती थी क्या तुम्हारे दरवाजे पर? नहीं। इतनी बहन बेटी वापस तुम्हारे यहाँ क्यों आ रही है? इतना गुरुजन, इतना साधुजन, तपस्वी जन तुम्हारे यहाँ आता था क्या? अभी इतना क्यों आ रही है? कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जब तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा आने लगे, जब तुम्हारे यहाँ बहन बेटी बड़े प्रेम से बात कर कर तुम्हारे यहाँ बार बार आने लगे, भले काका बाबा की बहन बेटी आए पर तुम्हारे यहाँ आ रही है, और तुम्हारे यहाँ संत साधु गुरुजन अगर बार बार आ रहे हैं तो उसमें तुम्हें आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि समझ लेना
अब भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पहले एक रोटी होती थी घर में एक गाय को देने के लिए, अब भगवान अन्न बढ़ाते जा रहा है तो रोटी भी मेरे हाथ से दिलवाते जा रहा है। बहन बेटियां आ रही हैं, पहले पूछती नहीं थी, अब भगवान ना जाने क्या कृपा कर रहा है कि ये बहन बेटियां फोन लगा लगा के आ रही है। इतना सारा भाई एक ही गाँव में रहे, इतना सारा भाई एक ही इंदौर में रहे, इतना सारा भाई एक ही भोपाल में रहे, एक ही जगह पर उनकी नहीं जा रही, मेरे यहाँ आ रही है। मतलब समझ जाना, शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ना चालू कर दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम किसी को खिला सको, तुम किसी को दे सको, तुम किसी को लुटा सको। भगवान शिव ने तुमको इस लायक बना दिया। साधु सन्यासी ब्राह्मण संत साधु अगर आ रहे हैं तो विचार कर लेना कि भगवान ने तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम सदगुरु का, संत का, साधु का, सन्यासी का, ब्राह्मण जन का आदर कर सको। तुम्हारे ऊपर भगवान की अब धीरे धीरे कृपा होना चालू हो गई। ये विश्वास रखो आप भीतर से कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया। अब अपने को दोष नहीं देखना हो, नहीं तो तुम पत्नी का कहना में आ जाओ, पहले तो आती ही नहीं थी। आना नहीं हो, कह देना उसको भी, हे जगदम्बा, हे चंद्र घंटा, कुसमांडा, स्कंदा, तेरा हाथ जोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो प्रेम बड़ा है, आ रही है आन दे, देना ही क्या है, एक साड़ी तो देना है, एक साड़ी। और बहन बेटी को साड़ी की प्रीता नहीं होती, बहन बेटी को मीठी वाणी की प्रीता होती है। एक बार फोन लगाकर बोल लो, जीजी कैसी है री, आ जाना आपकी बार राखी पे हो, राखी पे अपन चलेंगे सीओर, राखी आ जाना आपकी बार। आधा तो हमारा सीओर वाला परेशान पड़ गया है, क्योंकि सारा रिश्तेदार इनके फोन लगा लगा के बोलता है, हमको गुरुजी से मिलना है, तुम हमारे साथ चलो। अब इनके टेंशन ये अगर आ गई तो 4-6 दिन नहीं जाएगी। सीओर वाला महाराज तो 15 मिनट में मिल के होता है। कभी कभी एक मेहमान आ गए एक व्यक्ति के यहाँ, अब वो इतना कंजूसड़ा व्यक्ति, इतना कंजूसड़ा, कभी किसी को 2 रोटी नहीं खिलाया, उसके घर में मेहमान आ गया, दान नहीं करे उसके घर मेहमान आ गया, और मेहमान आ गया तो बढ़िया, मेहमान भी मेहमान। अब उनने आज ही आया और इतने में उनने भोजन पूड़ी ने, भजिया ने सब बढ़िया बनाया, खिलाया। इतने में पिताजी बैठे थे तो छोरा आ गया। छोरे ने कहा, पिताजी शाम को क्या बनाना है? पिताजी बोले, जरा फालतू की बात करना मत ही, मैं जब मेहमान के पास बैठा हूं उस समय तू आ जाना और बस ऐसे ही पूछना शाम को क्या बनाना, बस बाकी का मैं सब निपट लूंगा। हो पूछ जा। हाँ पिताजी। और जब मेहमान के पास मैं सोफे पे बैठा